अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? आपके लिए मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ, मैं ठीक हूँ। आज के मेरे इस चैनल देसी कुज़ीन में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए बैंगन का भरता लाई हूँ। इसका नाम है तंदूरी भरता। इसको मैं जब सब चीज़ें मिक्स करके तंदूर में, जो विलेज हैं उसमें तंदूर में रखा जाता है और ये पक जाता है, तो इसको हम आज चूल्हे पे ही बनाएंगे। मैं आपको तरकीब बताऊंगी कि ये हम लोग कैसे बनाएंगे। इसके लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं वो हैं 2 बड़े साइज़ के प्याज, 3 मिर्चें सब्ज़ और 3 अदद बैंगन हैं, 1 कप में कुकिंग ऑयल है और नमक। सिर्फ इतनी ही चीज़ें इसमें डलेंगी। इजी और टेस्टी डिश है, तो जेब पे भी आपके भारी नहीं पड़ेगी और टाइम भी आपका बच जाएगा। जो ख़वातीन काम करती हैं, जिनके घर में बच्चे होते हैं और जल्दी से उनको खाना बनाना पड़ता है और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो वो बस यही 4-5 मिनट में ये इसको तैयार कर सकती हैं। सबसे पहले हम जो 2 प्याज हैं हम इनको काटेंगे। इस तरीके से हम लोग काटेंगे, इसे लंबा लंबा सा। ये जब 2 प्याज कट जाएंगे तो आगे फिर हम लोग उन्हें बैंगन को भून लेना है। ये टेस्टी और हेल्दी डिश है। इसमें मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगी, इसके फ़ायदे भी बताऊंगी कि इसका क्या फ़ायदा है। नाज़रीन, ये जो प्याज है इनके काटने से भी इसके ना टेस्ट में फ़र्क पड़ता है, जायके में। तो आपने सेम ऐसे ही काटने हैं। तो ये जो इसकी कटिंग होती है सेम ऐसी ही करनी है, क्योंकि इससे आपके जो भरते का टेस्ट है वो सही हो जाएगा। नाज़रीन, जी मैंने प्याज चॉप कर ली है। आपने सेम इसी साइज़ के प्याज चॉप करने हैं। अब मैं आपको बैंगन को फ्राई करना सिखाऊंगी। नाज़रीन, अब मैं फ्लेम ऑन कर रही हूँ। ये फ्लेम ऑन हो गई है। अब मैं ये बैंगन को सीख पे लगाऊंगी। ये सीख पे लगा के ये इसके ऊपर हमने रख देना है बस। ये बड़े साइज़ का बैंगन था इसलिए 1 सीख पे लगा है, तो ये 2 छोटे साइज़ के बैंगन है, ये दोनों एक पे ही लग जाएंगे। इस तरह से ये फ्राई होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे नाज़रीन, जब हम लोग ये चूल्हे पे हम इसको फ्राई करते हैं डायरेक्ट आग पे, तो इनके टेस्ट में और भी ज़्यादा ग़िज़ाइयत आ जाती है और ये हेल्दी भी काफ़ी होते हैं। इनके काफ़ी फ़वाइद होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि इनके क्या क्या फ़ायदे हैं। ये वैसे देखने में तो आम सी सब्ज़ी है, बरासगीर पाक व हिंद में ये काफ़ी तरीक़ों से इस्तेमाल होती आई है। तो इसके फ़ायदे ये हैं कि इसमें फ़ाइबर काफ़ी मिक़दार में पाया जाता है ना, तो फाइबर से आप के अंदर का जो सिस्टम है वो सेट रहता है और ये आपके निज़ाम हज़्म को सही दुरुस्त करता है। इसके खाने से दिल के अमराज में कमी आती है, क्योंकि फाइबर इसमें ज़्यादा होता है और इसमें कोलोन जो कैंसर को रोकता है। और जो हड्डियों के मरीज़ हैं वो ये ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि
इसमें कैल्शियम और जो है आयरन काफ़ी मिक़दार में पाया जाता है। तो हड्डियों के मरीज़ ज़्यादा इसको यूज़ करें, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें फाइबर की मिक़दार सबसे ज़्यादा है और कार्बोहाइड्रेट्स इसमें बहुत ही कम होते हैं, इसलिए ये शुगर को कंट्रोल करने में हमें मदद देता है। इसकी स्किन जो है ऊपर से पकना शुरू हो जाती है। जैसे ही इसकी स्किन जलना शुरू हो जाती है तो ये अंदर से पकना शुरू हो जाएंगे। इसकी स्किन जो है वो जब पक जाती है तो इस तरह से राख की तरह हो जाती है बिल्कुल, और अंदर से जो बैंगन है वो पक जाता है। और इसका यही वजह है इसकी कि इसमें इसकी ग़िज़ाइयत जो है बरकरार रहती है। नाज़रीन, ये मैं फ्राई हो चुके, तो ये मैं सीख से उतार रही हूँ इसे। इस तरह से आप सीख से उतार लेंगे इसे। ये सीख से उतार के इसलिए पानी में डालना पड़ते हैं क्योंकि एक तो ये गर्म ज़्यादा होते हैं, ठंडे हो जाएंगे, दूसरा इनकी स्किन आराम से इजीली ये देखें आप उतरना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे इसे हम लोग आहिस्ता से नरम हाथ से इसे मसलेंगे तो ये इसकी स्किन उतरना शुरू हो गई है। और नीचे से ये देखो, ये कलर आया है बैंगन का, कितना खूबसूरत कलर आया है इसमें। ये मैंने इसका डंडी वाला हिस्सा काट लिया है छुरी से, तो ये अब हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसको मैं कूंडी में कूट लूँगी। ये नाज़रीन, मैं इसे कूंडी में कूट रही हूँ, ये इस तरह का। ये जब आप देख लें कि ये बिल्कुल ही मिक्स हो चुके हैं बैंगन एक दूसरे से, तो फिर आपने बस कर लेना। नाज़रीन, अब फ्लेम को ऑन करेंगे, मीडियम फ्लेम रखेंगे हम। इसमें हम ये कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल गरम हो गया है, इसने बबल बनाना स्टार्ट कर लिए हैं। इसमें हम ये प्याज डाल लेंगे। प्याज़ों को पहले आपने छीलना है, छील के इनको अच्छी तरह से धोना है, धो के फिर काटना है, फिर ये आपके पकाने के लायक होंगे। नाज़रीन, जो भी चीज़ होती है उसे धोना तो ज़रूरी होता है। जब प्याज हम लोग डालते हैं तो इनको हम लोग तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाते हैं। इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना पड़ता क्योंकि भरते के लिए ज़्यादा फ्राई नहीं होते प्याज। तो फिर इसमें हम लोग ये बैंगन डाल लेंगे। 4 से 5 मिनट तक हम लोग इसे फ्राई करेंगे, फिर मीडियम आंच पे। फिर इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे बैंगन। ये हमारे फ्राई हो चुके हैं प्याज, बस इतने फ्राई करने हैं। इसमें ये मैं बैंगन शामिल कर रही हूँ। ये बैंगन को इसके साथ हम मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ, ताकि ये साथ साथ फ्राई होते रहें जब तक हम ये सब्ज़ मिर्चें हम लोग काटेंगे, इसमें काट के डालेंगे। ये एक तो सब्ज़ मिर्चों का इसमें टेस्ट आता है और दूसरा इसमें जो ये कलर होता है ये बहुत ही प्यारा लगता है। 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है इसमें, तो
मैंने ये ग्लव्स पहने हुए हैं, तो ग्लव्स का ये फ़ायदा होता है कि जब हम लोग प्याज वगैरह काटते हैं तो उसकी जो स्मेल होती है वो हाथों में नहीं रुकती, और ये है कि आपके हाथ कटने से भी बच जाते हैं। मतलब कि जब हम लोग छुरी का इस्तेमाल करते हैं, काटने का काम करते हैं, तो कई बार हमारे हाथ कट जाते हैं, वो भी नहीं होता। और जो खाना होता है उसमें भी हमारे हाथों का जो यूज़ है वो सेहत के लिहाज से भी सही रहता है। अब इसकी आंच में बिल्कुल ही मध्यम कर दूंगी, बिल्कुल ही हल्की कर दूंगी, और इसको मैं ये ढाँप दूंगी। ये ढाँपने के बाद नाज़रीन हम लोग तकरीबन 5 से 6 मिनट बाद हम लोग इसे आके खोलेंगे तो देखेंगे कि ये पक चुका होगा। जी मैं फ्लेम को ऑफ करने लगी हूँ। अब देखते हैं कि हमारी डिश तैयार हो चुकी है। ये देखिए नाज़रीन, हमारी डिश बिल्कुल ही खाने के लिए तैयार है। तंदूरी भरता ऐसी अच्छी खुशबू ये छोड़ रहा है कि बहुत ही मज़े की। हमारी ये डिश तैयार हो चुकी है। जैसे मैं आउट करने लगी हूँ। नाज़रीन, जो घरों में ख़वातीन बैठी हैं, बेरोज़गार हैं, तो रिज़्क़ हलाल कमाना अच्छी बात है। अल्लाह ताला बरकत देता है। सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो इसमें आपके पास मोबाइल है या कैमरा है तो आप उसमें ये वीडियोस बनाएं अपनी कुकिंग की और लगा दें, सब लोग देखते हैं। अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल में बरकत डालते हैं, तो इंशाअल्लाह सबको अपने हिस्से का रिज़्क़ मिलता है। हमें भी मिलेगा और आप लोगों को भी मिलेगा। नाज़रीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मैं नई डिश लेके आपके सामने हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।